हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में एक पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था सबके लिए। काफ़ी लोग बीमार हो गए थे, काफ़ी लोग जो ठीक थे वो तो अब क्या करें घरों के अंदर, तो वो क्या करें, सनफ्लावर देखें। सनफ्लावर एक ऐसा अपार्टमेंट था जहाँ पर बहुत ही विचित्र तरीके के प्राणी थे, और मेरे ख्याल से विकास बहल जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डायरेक्ट किया था। और उसका श्रेय जाता है राइटिंग को भी, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर कैरेक्टर थे, चाहे वो सोनू का कैरेक्टर हो या फिर सामने वाले आहूजा साहब हो या फिर जिनका मर्डर हुआ है कपूर साहब वो, या फिर वो जो पुलिस वाले लोग हैं रवनीश शौर्य, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। और यहाँ पर अब इस बारी आदा शर्मा भी जुड़ गई हैं, और सुई सुई जो है शक की, वो इधर उधर भी जाती चली जा रही है। तो जिन्होंने सीरीज़ देख ली तो उनको तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखी तो मुद्दे की बात ये थी कि भैया यहाँ पर एक मिस्टर कपूर नाम के इंसान है जिनका थैंक यू वेरी मच हो गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर दिखाए गए हैं। और क्योंकि वो अमीर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, देयर फोर जो पुलिस है वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, और क्योंकि उनके पैसे में भी लोगों को इंटरेस्ट होगा तो देयर फोर बहुत सारे लोगों के ऊपर भी शक जाता है। यहाँ पर आशीष विद्यार्थी का भी जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वो सोसाइटी का बीड़ा उठा के बैठे हुए हैं कि यहाँ पर वो इस तरीके से चलाएंगे, उस तरीके से चलाएंगे, जो कि थोड़े से एज ओल्ड तरीके हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर थी कि पहली बात तो जिस तरीके के कैरेक्टर थे वो आप हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ते चले जाते हो। आपको एक भी ऐसा प्लॉट सब प्लॉट नहीं लगता है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो गाड़ी डीरेल होती चली जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छा है। यू स्टार्ट फीलिंग फॉर सोनू। सोनू की जो कॉमेडी है, जो कि वो कॉमेडी कर नहीं रहा है, बट ही इज़ अ गाय हु इज़ लाइक अ सेलू। इट्स इंसेंट्रिक तरीके का बंदा होता है ना, जो बिल्कुल ही पागल तरीके का बंदा होता है, वो दिखाता है, जो टेढ़े जवाब देता है। और वो अपने दिमाग के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो मिकी माउस को भी मारने की कोशिश कर रहा है लड्डू बना बना के, जो उसके घर के अंदर चूहे घुस जाते हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कोई क्लेम करने तो आया नहीं है। कपूर साहब की जो बॉडी है, जिसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उनकी एक आंख भी गायब हो गई है। अभी आंख गायब किसने करी है? सोनू वापस कैसे आ गया है वापस से? क्योंकि लास्ट जब एपिसोड खत्म हुआ था सीजन 1 का, तो वो तो बेचारा फंस गया था और उसको अगवा अगवा कर लिया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल गैंगस्टर जो लोग हैं ये इसको बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ेंगे। तो अब ये हुआ कैसे है, ये सब चीज़ों के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और सीज़न 3 भी आएगा, इसका भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। सीज़न 1 के अंदर भी एक सस्पेंस ही बना सा रह गया था ऑलमोस्ट कि किसने मारा है। हालांकि आहूजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस जाता है एज ऑडियंसेस, और एज पुलिस जाता है सबसे ज़्यादा सोनू के ऊपर। और यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों के ऊपर और जाता है। नैना कपूर जो कि कपूर की वाइफ थी, आहूजा साहब जो पड़ोसी थे, आहूजा साहब की बीवी के ऊपर, सोनू के ऊपर, बड़े सारे लोगों के ऊपर जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई एक राइटफुल कंक्लूजन यहाँ नहीं निकलता, जो एक सीरीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, जो आपको पुश करता है कि अब मुझे सीजन 3 भी देखना है। क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसकी मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ करी, यहाँ पर भी उतनी अच्छी हुई है। मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट देयर। आई वुड नॉट से कि आपको उतना ही सरप्राइज करती है, क्योंकि आप बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ, बहुत सारा डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन सोनू के ये जो रूप हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो थोड़ा सा देखा वाला चीज़ ज़रूर लगती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आदा शर्मा भी आके यहाँ पर ठीक, रोजी का जो कैरेक्टर है उसका, वो भी यहाँ पर आके ठीक ठाक तरीके से ऐड करती है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसके पास भी वो रीजंस हैं मर्डर करने के लिए, बट क्या वो इनफ रीजंस हैं कि उसको घेरा जा सकता है? आंसर मैं थोड़ा सा आपको इनडायरेक्टली दे चुका हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट है 2021 जून जुलाई में जब ये आया था उसका वर्जन से। जो घर दिखाए गए हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट हैं, चाहे वो सोनू का भी जो इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है अपने करियर के अंदर, लेकिन फिर भी जो घर दिखाया गया उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ब्लू कलर का जो इस्तेमाल है, चाहे वो फिर एक बारी आपको लार्ज घर दिखाया गया था जब घुसने की कोशिश करी जाती है कपूर साहब के घर के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें आपको देख के बिलीव कराता है कि इस पर पैसा भी ठीक ठाक सा खर्चा करा गया। अब थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर भी आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब बातें मैंने सीज़न 1 में भी देख ली थी, और मुझे सीज़न 2 में थोड़ी और डीपर चीज़ें चाहिए। जो शक की सुई है फिर ही उन लोगों पे ही वापस आने लगती है। थोड़े और लोग लगते हैं जिसके लिए ऑब्वियसली रोजी मैडम यानी कि अदा शर्मा का एंट्री हुआ, लेकिन ये भी फिर भी कम पड़ जाता है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक स्टोरी देख चुके हो। जहाँ सीज़न 1 के अंदर रणवीर शौरी बिल्कुल ही सेंटर स्टेज के अंदर एक ऐसे इंस्पेक्टर आए थे मोटा चश्मा पहन के, लेकिन बुद्धि जो थी वो मोटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चमकदार थी। ऐसे ही सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर गिरीश कुलकर्णी आपको ज़्यादा चमकते हुए नजर आएंगे, हालांकि फर्स्ट पार्ट में वो थोड़े अंडर यूटिलाइज थे। आशीष विद्यार्थी ओके हैं, इनको और अच्छे से यूज़ किया जा सकता था। मैंने भी एक थ्योरी वीडियो बनाया था जब सीज़न 1 एंड हुआ था, अगर आपका मन करे तो वो भी देख लेना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। जो थ्योरी थी और जो यहाँ पर है
वो पार्शियली उसी डायरेक्शन के अंदर हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आगे जाती है, बट फिर भी राइटर्स ने बहुत अलग तरीके से सोचने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल बेसिस पे इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ डिसेंट वॉच, इट्स अ क्वर्की वॉच, इट्स नॉट परफेक्ट बट येट यू वुड वांट टू वेट फॉर सीजन 3। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। इस तरीके के जो वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं, मूवीज़ होती हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर स्टोरी एक्सपोज हो जाती है। जो बातें करने वाली हैं वो है डायरेक्शन के अंदर पकड़ है, जो बातें करने वाली हैं वो ये है कि इसके अंदर स्टोरी के अंदर और राइटिंग के अंदर काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया। जो इसका प्लस पॉइंट सीज़न 1 के अंदर था वो कंटिन्यूड है, प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेन करी गई है। कोई सिग्निफिकेंट म्यूज़िक सीज़न 1 में भी नहीं था जो सीज़न 2 के अंदर भी नहीं है। बाकी जो सोनू का कैरेक्टर है वो बार बार आपको ऐसे लगता है कि आप देखते चले जाओ, और जो आहूजा की जो पड़ोसी हैं जिस तरीके का कैरेक्टर वो लिखा गया है वो आपको ऐसा लगता है कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। इवन आशीष विद्यार्थी के कैरेक्टर को लेके भी और कन्फ्यूजन हो सकती थी। जो थोड़े से अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज रह गए वो आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेने चाहिए थे। एनीवेज, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। देखोगे फिर भी इंजॉयबल सीरीज़ है। बाय बाय।